बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं बेटा। पिछली क्लास में मेरे ख़्याल से हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए थे। हाँ जी, कोई बताएगा पिछली क्लास में हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था? जी न्यूमेरिकल किए थे। अच्छा जी, मेरे ख़्याल से हम लोग 10 ईयर में से कर रहे थे ना न्यूमेरिकल। तो कितने ईयर्स हो गए थे ज़रा बता दें जल्दी से। 10 ईयर्स में से कितने ईयर्स हम लोगों ने कर लिए? 2017 तक कर लिए थे या 2017 का करना है? हाँ जी, 17 तक किए थे कि 17 से करेंगे? सेवनटीन तक हो गए, बीच बीच में से नहीं किए बेटा, लाइन से किए। 2019 करा दिया, 18 करा दिया, 17 करा दिया। सही है। अभी जो है वो हम मज़ीद आगे के न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। चलिए, 19 नहीं कराया बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? 19 कराया होगा, लाइन से कराया होगा ना। पहले 19 कराया होगा, फिर 18 कराया होगा। भाई और कोई बताए? ये मुबशरा तो पता नहीं क्या कह रही है। हाँ जी, आसिम बाबर या अताउर रहमान, बताएं बेटा कितने न्यूमेरिकल कर लिए थे और कौन कौन से ईयर्स के कर लिए थे? अनस बिन सईद कह रहे हैं 19, 18, 17। हाँ ऐसे ही हुआ होगा, बिल्कुल सही है। 2019, 2018 और 2017 के हम लोगों ने कर लिए थे बेटा न्यूमेरिकल। सही है। आज जो है मैं आप लोगों को 2016 का न्यूमेरिकल कराऊंगा। अच्छा जी, 2016 पे आ जाएं और पेज नंबर बताता हूँ मैं आप लोगों को। पेज नंबर तो खैर जो भी है वो आप लोगों के पास देख लें। 2016 का क्वेश्चन नंबर है 21। बेटा मुबशरा ऐसा नहीं हो सकता कि 19 नहीं कराया हो। सही है, आप देख लीजिएगा 19 हुआ हुआ होगा। वो आपने गलती से 14 लिख दिया होगा और 2019 का होगा, क्योंकि लाइन से चलते हैं ना। पहले 19 कराया, फिर 18 कराया, फिर 17 कराया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 18 17 करा दिया और 19 नहीं कराया। सही है जी। चलें जी, अभी हम लोग जो है वो 2016 का न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। 2016 का क्वेश्चन नंबर 21 है। 2000 2016 क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा। अच्छा जी, सवाल में कहा जा रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइज बाय 2 मोल्स ऑफ अ गैस। ये 2 मोल्स बेटा सबसे अच्छा, पहले कह रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम, तो वी की वैल्यू क्या करनी है? मालूम करनी है। अच्छा, ऑक्यूपाइज बाय 2 मोल्स ऑफ अ गैस, नंबर ऑफ मोल्स 2 दिए हुए हैं। नंबर ऑफ मोल को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, तो ये दिए हुए हैं 2 मोल्स। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये टेम्परेचर है बेटा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.01 एक्सपोनेंशियल 5। तो ये बेटा प्रेशर गिवन है। पी की वैल्यू गिवन है कितनी? 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। ये कह रहे हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, से पास्कल भी कहा जाता है। अच्छा जी, और कह रहे हैं आर की वैल्यू है 8.314। आर इज इक्वल्स टू 8.314, ये आपको गिवन है।
सही है। अच्छा जी, अब देखें, पिछले दफ़ा मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को ये बताया था कि जब भी आपको जो है वो सिर्फ टी गिवन हो और आपको फार्मूला में टी की वैल्यू इस्तेमाल करनी हो। अब देखें टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास क्या है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और जब भी टी की वैल्यू चाहिए होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है। सही है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर इन केल्विन बराबर होता है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। तो ये कितना हो जाएगा, 27 प्लस 273, तो ये हो जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू 300 डिग्री केल्विन। सही है जी। ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया किसमें, केल्विन में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं। अब देखें P की जगह जो है मैंने लिखा 1.01 एक्सपोनेंशियल 5, V की जगह V लिख दिया, N की जगह 2 लिखा, और R की जगह जो है वो मल्टीप्लाई बाय 8.314, और T की जगह लिख दिया 300। अच्छा जी, अब ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 8.314 को मल्टीप्लाई करें, अच्छा जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 300, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4998.4 आ रहा है ये। सही है जी। और यहाँ पे मौजूद है 1.01 एक्सपोनेंशियल 5, और यहाँ v लिखा है। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 4998.4 को शिफ्ट कर देंगे, तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अच्छा एक का नहीं, इसको शिफ्ट करते हैं, 1.01 एक्सपोनेंशियल 5 को शिफ्ट करेंगे, तो v यहाँ पे ऐसे ही मौजूद है, ये हो गया 4998.4 डिवाइड बाय 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। अच्छा जी, इसके बाद देखें 499, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, देखें ये इतना हिस्सा डिवाइड हो जाएगा, 4998.4, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, 1.01 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4939.00 आ रहा है, तो बस यहीं तक छोड़ दें। और ये 10 की पावर 5 नीचे प्लस में है, इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -5। सही है जी। एक स्टेप बाकी है, और वो स्टेप क्या है कि इसको आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, अभी पॉइंट कहाँ पे है, 9 के बाद है, अगर इस पॉइंट को आप उठा के लेकर आएंगे 4 के बाद, तो 1 2 3, 3 टाइम्स जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, और लेफ़्ट साइड पे जब शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, प्लस, ये मैं ऊपर कर रहा हूँ बेटा, टॉप पे देखें। सही है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 4.939 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अच्छा जी, -5 और +3 लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब। सही है बेटा, तो ये आंसर आ रहा है वॉल्यूम का। कोई मसला है तो पूछ लें बेटा।
बेटा मुबशरा, आप जो है 2 को 8.314 से मल्टीप्लाई करने के बाद 300 से मल्टीप्लाई करें, 27 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। देखें यहाँ पे ये जो हुआ है, क्योंकि हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट किया है। टेम्परेचर को जब आप कन्वर्ट करेंगी केल्विन्स में, तो उसके बाद आंसर आ जाएगा 300। तो ये जो आपके पास आंसर 448 आ रहा है, ये इसीलिए गलत आ रहा है क्योंकि आप इसको 27 से मल्टीप्लाई कर रही हैं। टेम्परेचर की जगह हम लोग 300 लिखेंगे। सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। इस सवाल में किसी को कोई मसला है तो पूछ लें बेटा, आप लोग कर भी लें इस सवाल को साथ साथ। कोई मसला है तो पूछ भी लें, वरना फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा वॉल्यूम का यूनिट जो है वो मीटर क्यूब है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमने 2016 का क्वेश्चन किया है। अब हम लोग 2015 के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2015 में जो क्वेश्चन नंबर है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, ये चेक करते हैं, मेरे ख्याल से ये सवाल हम लोग कर चुके हैं। मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। अच्छा, 2015 का क्वेश्चन जो है वो 2017 में रिपीटेड है। तो 2017 में हम लोग ने सवाल कर लिया, सेम यही सवाल था। आगे चलते हैं 2014। हाँ बेटा, ये मीटर क्यूब इसकी यूनिट है, ये लिखना ज़रूरी है। वॉल्यूम की यूनिट जो है वो मीटर क्यूब होती है, लिहाजा ये लिखना ज़रूरी है। हाँ जी, 2014 का क्वेश्चन नंबर जो है वो है 11। 2014 क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा। चलिए, 2014 क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा जी, कह रहे हैं सवाल में फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट। हीट आपसे पूछी जा रही है, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा क्यू से डिनोट करते हैं बेटा। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहा जा रहा है? टू कन्वर्ट 10 kg आइस। ये 10 kg जो है ये इसका मास है, एम। एम इज इक्वल टू 10 kg। सही है जी।
अच्छा जी, आगे देखें क्या कह रहे हैं। 10 kg आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर आपको गिवन है कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर क्या कह रहे हैं, वाटर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर वाइल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 336,000 जूल्स पर केजी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम लोग डिनोट करते हैं इससे, एच एफ से, कैपिटल एच के नीचे छोटा सा एफ लिखते हैं। सही है, तो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 336,000। सही है बेटा। अच्छा, इसका बहुत आसान सा फॉर्मूला है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला हमारे पास होता है डेल्टा क्यू अपॉन एम। अब देखें, इसका मतलब ये सवाल में जो ये टेम्परेचर दिया हुआ है ये एक्स्ट्रा है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सही है, तो सॉल्व करते हैं। देखें, एच एफ की जगह मैंने लिखा 336,000 और मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल्स टू, डेल्टा क्यू की जगह डेल्टा क्यू आ गया और एम की जगह क्या आ गया, 10 आ गया। अच्छा, डेल्टा क्यू जो है, डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालनी है। 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 336,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसमें एक ज़ीरो का इजाफा हो जाएगा। सही है, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू आ जाएगी 336, 1 2 3 4 ज़ीरो आ जाएंगे। और डेल्टा क्यू की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल्स होती है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सही है जी। सर एच के साथ एफ क्यों लिखा है बेटा, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो है वो सिंबल है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को ऐसे लिखते हैं एच एफ। सही है, बाज़ जगहों पे इसको एल भी लिखा जाता है, बाज़ जगहों पे एच भी लिखा जाता है। सही है, आपके नोट्स में ये कैपिटल एल लिखा हुआ है, वो भी आप लिख सकते हैं, और एच एफ भी लिख सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बेटा टेम्परेचर की कन्वर्जन इसलिए नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर की आगे ज़रूरत ही नहीं है फॉर्मूले में। ये टेम्परेचर हमारे पास एक्स्ट्रास के अंदर है। सही है, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। और इस सवाल से मुताल्लिक कुछ पूछना है तो पूछें, वरना फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, 2013 की तरफ चलते हैं। 2013 में जो है वो अनस बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 है। अच्छा देख लेते हैं, हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 2013 का क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, 2013 क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा जी, 2013 क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास, कह रहे हैं हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। डेल्टा क्यू की वैल्यू मालूम करनी है बेटा, डेल्टा क्यू की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहे हैं, हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 800 ग्राम ऑफ आयरन। मास गिवन है, मास
m इज इक्वल्स टू 800 ग्राम्स ऑफ आयरन थ्रू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये समझने वाली बात है बेटा। देखिए यहाँ पे ये जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये मैं सवाल आपको उर्दू में पढ़ के समझाता हूँ, आपको ये क्लियर होगा कि ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड है क्या चीज़। कह रहे हैं कि कितनी हीट, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड, कितनी हीट आपको रिक्वायर्ड है टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 800 ग्राम आयरन का 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यानी कह रहे हैं कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड आपको बढ़ाना है। अब ये बढ़ाने का क्या मतलब है कि अगर पहले 10 था तो अब आपको कितना करना है, 60 करना है। इसका मतलब ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डेल्टा टी। सही है बेटा, क्योंकि सवाल में कह रहे हैं कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड आपको क्या करना है, उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, चेंज करना है। सही है, पहले 10 था तो अब आपको कितना करना है, 60 करना है उसको। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन इज 499.8। स्पेसिफिक हीट को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल सी से, जो कि दिया हुआ है 499.8 आपको गिवन है। सही है जी, सॉल्व करते हैं। पहले आप लोगों को कुछ कन्वर्जन नज़र आ रही होगी। देखिए मास दिया हुआ है ग्राम्स के अंदर, और मास होना किस में चाहिए था, किलोग्राम में होना चाहिए था। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे, 800 को डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.8 kg आ जाएगा। 0.8 kg आ गया। सही है जी। अच्छा, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। अब देखें, डेल्टा क्यू तो फाइंड करना है। एम की जगह क्या आएगा, 0.8 आएगा। सी की जगह क्या लिखेंगे, 499.8 लिखेंगे। और डेल्टा टी कितना गिवन है, 50 गिवन है। अच्छा, अब इन तीनों को ज़रा मल्टीप्लाई करें। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 499.8 मल्टीप्लाई बाय 50, 19992। तो डेल्टा क्यू का आंसर आ रहा है 1999। 3 दफ़ा 9 और 1 दफ़ा 2, और इसका यूनिट होगी जूल्स। भैया डेल्टा टी सवाल में दिया हुआ था। आसिम बाबर पूछ रहे हैं डेल्टा टी किस तरीके से फाइंड किया। डेल्टा टी सवाल में दिया हुआ था। सवाल में ये कह रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ाना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सही है, यानी अगर वो पहले 10 है तो आपको उसको बढ़ा के 60 कर देना है, और अगर पहले 100 है तो उसको बढ़ा के 150 कर दें। तो ये जो थ्रू लिखा हुआ है ना, थ्रू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे आप लोग समझ लें कि ये डेल्टा टी गिवन है। सही है, जहाँ भी टेम्परेचर से पहले थ्रू लिखा हो या बाय लिखा हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको सवाल में डेल्टा टी गिवन है, और आप डायरेक्ट
डाटा में डेल्टा टी लिखेंगे। सही है जी। तो आगे चलते हैं। 2012 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। 2012 क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। चलिए 2012 क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा जी, देखें सवाल में कह रहे हैं हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब डेल्टा क्यू मालूम करना है। और क्या पूछ रहे हैं, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर। मास गिवन है, मास इज इक्वल्स टू 100 ग्राम्स। अच्छा जी, आगे क्या जा रहा है, कहा जा रहा है फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये देखें दो टेम्परेचर गिवन है, तो इसको मैंने लिख दिया T1 इज इक्वल्स टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 को मैंने लिख दिया 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, आगे चलते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4200 जूल्स। स्पेसिफिक हीट को डिनोट किया जाता है स्मॉल सी से, और ये दिया हुआ है कितना, 4200 जूल्स पर केल्विन होता है। सही है, तो बस इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, 4200 लिख दिया था। सही है जी। अच्छा जी, अब आगे देखें, सॉल्व करते हैं इसको। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास। अच्छा पहले कन्वर्जन देखें। देखें मास आपको ग्राम्स में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, किलोग्राम में। तो ये हो जाएगा 0.1 kg। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू MC डेल्टा टी। डेल्टा क्यू की वैल्यू मालूम करनी है। M है 0.1, C की वैल्यू आ गई 4200, और डेल्टा टी की वैल्यू यानी 80 माइनस 20, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 4200 मल्टीप्लाई बाय 60, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा भाई, 25200। 25200 जूल्स। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2011। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग करके मुझे आंसर बताएं, फिर मैं कराऊंगा। चलें जी, ये मैंने अभी आप लोगों को टास्क दे दिया। क्वेश्चन 2011 का क्वेश्चन नंबर 11 ही है, ये आप लोग खुद करेंगे, करके आंसर बताएं। 2011 का क्वेश्चन नंबर 11, खुद डाटा बनाएं, खुद इसको सॉल्व करें, और मुझे आंसर बताएं क्या आ रहा है। मुबशरा कह रही हैं क्वेश्चन बता दें। बेटा क्वेश्चन लिखना, तो आप लोगों के पास क्या बुक नहीं है। चले मैं सवाल लिख रहा हूँ। हाउ मच हीट is required to raise the temperature
to raise the temperature of 100 kg of iron through 10 degree centigrade सही है स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन आपको गिवन है पीछे भी हमने किया था कितना 499.8 चलें जी जूल्स पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड चलो इसकी यूनिट की ज़रूरत नहीं ये सवाल हो गया बेटा यहाँ ब्रैकेट में लिखा है ब्रैकेट में लिख दिया ये सवाल है जल्दी से आप लोग उसको सॉल्व करके आंसर शेयर करें अच्छा जी इतनी जल्दी अनल बिन जहीर ने आंसर बता दिया है हाँ जी और सब आंसर सेंड करें अताउर रहमान ने भी आंसर दे दिया है अनस बिन जहीर का भी आंसर आ गया है और ये कौन चलिए सही है मुबशरा का जो है वो आंसर गलत आ रहा है बेटा आंसर इसका है मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर आ रहा है 499,800 जूल्स ये आंसर आ रहा है मुबशरा ने कोई गड़बड़ की है चेक करें बेटा मुबशरा अपना आंसर चेक करें दोबारा अपनी सोल्यूशन चेक करें ये आंसर आना चाहिए और कोई है भाई क्लास में अताउर रहमान अनस और मुबशरा के अलावा और कोई है सही है जी आसिम बाबर का आंसर नहीं आया है आसिम बाबर हाँ ये दो आसिम बाबर हैं क्लास में समझ से बाहर हैं ये दो किस तरीके से हैं सही चलें एक जगह से गायब हो गए अच्छा हाँ जी ये बहुत शर्म की बात है कि सिर्फ 4 बच्चे क्लास ले रहे हैं बाकी सारे पता नहीं कहाँ हैं चलें जी 2010 का क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ 2010 का क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूँ ये आप लोग करके रखेंगे कल इसको डिस्कस करेंगे हम लोग इंशाल्लाह 2010 का क्वेश्चन नंबर है 12 2010 क्वेश्चन नंबर 12 है सही है जी ये आप लोग करके रखेंगे इसको हम लोग इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे
आसिम बाबर का एक ज़ीरो एक्स्ट्रा आ रहा है बेटा, चेक करें। 499800 आएगा, आपने 3 ज़ीरो लगाए। हाँ जी, अभी सही आ गया। चलिए टाइम क्या हो गया हमारे पास, 49 हो गए। चलें जी, क्लास को ऑफ करते हैं। कल इंशाल्लाह जो है आप लोग 2010 का क्वेश्चन नंबर करके रखेंगे, फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। सही है जी, अल्लाह हाफिज़।